नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड की फिल्म आदिपुरुष के रिलीज होते ही इसको लेकर बवाल मच गया है। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर दमदार ओपनिंग की हो, लेकिन राम और हनुमान जी को लेकर जिस तरीके के डायलॉग लिखे गए उस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म निर्माता पर भगवान राम के छवि को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। सीएम बघेल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिल्म की जमकर आलोचना की है। आपको याद होगा कि राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो रामानंद सागर जी से बोल के उन्होंने रामायण सीरियल बनवाया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। रामानंद सागर जो रामायण जो सीरियल बनाया था, उस समय तो बाजार बंद हो जाता था, गाड़ियाँ रुक जाती थी, काम धाम छोड़ के सब रामायण सीरियल के इंतजार करते थे और उनके एक एक शब्द देखिए। लेकिन अभी अब कालीन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो रामायण काल में कालीन तो शब्द का प्रयोग होता नहीं था। इस प्रकार से जो हमारे आदि पुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया, अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शब्दों की भी मर्यादा समाप्त हो गई। लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो थिएटर बंद कराते थे, आग लगाते थे, आजकल वो मौन है। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनके तस्वीर को, उसकी छवि को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं भगवान राम का जो सौम्य चेहरा है, हनुमान जी का सौम्य चेहरा है, भक्ति से सर्वभौम उनका चेहरा दिखाई देता है। और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी, जो ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के प्रतीक के रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बाल्यकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था। लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धक राम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा, और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के हनुमान की कल्पना न हमारे पूर्वजों ने की थी, न आज समाज उसको स्वीकार करता। वहीं 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक के जरिए विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे बैठक का समय नजदीक आ रहा है, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष में जितने दल हैं, सभी के नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वे देश में 3-3 महीनों के कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना भी टूट गया है। और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और विमान का निर्माण और संयोजन किया जाएगा। लखनऊ में दिग्गजों की पहल स्ट्राइव थिंक टैंक द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत पर एक रक्षा संवाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में
केवल नट बोल्ट या स्पेयर पार्ट्स का निर्माण नहीं होगा। इसका नेता जिस दिन इस देश का पॉलिटिशियन न कहना और इस देश की ब्यूरोक्रेसी हां कहना सीख जाएगी, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। आप देखते होंगे कि सामान्यतः नेताओं के पास कोई भी आता है तो यही बोल उठते, हाँ हाँ ठीक है, हम निश्चित रूप से यह काम करवा देंगे, हो या न करवा देंगे, चाहे वह काम उनके क्षेत्राधिकार में हो या अथवा न हो, लेकिन आश्वासन दे देंगे। और वह कम से कम आश्वासन यही देता है कि वह उस काम को करवा देंगे। यानी हर सही गलत बात पर हाँ कहना यह उचित भी नहीं होता है, यह भी सावधानी बरतनी चाहिए। इसी से नेताओं पर से लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है और भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु होते हैं उनका सामान मुस्लिम समुदाय के लोग उठाते हैं। जो देश में नफरतें पैदा की गई हैं उन्हें आकर देखना चाहिए कि कैसे अमरनाथ यात्रा में मुस्लिम यात्रियों का सहयोग करते हैं। लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफरतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा। वहीं कानपुर देहात में आज उस समय सनसनी फैल गई जब रूरा थाना क्षेत्र के घनश्यामपुरवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग की चपेट में आ जाने से मां बेटे की जलकर मौत हो गई। वहीं मासूम बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है, उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने पारिवारिक विवाद के चलते खुद आग लगाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग लगने की बात की जांच की जा रही है और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना रूरा के सरवा टप्पा गांव के मजरा घनश्यामपुर में सुनीता, जिनकी शादी के 10 वर्ष हो गए हैं, अपने पुत्र हर्षित 5 वर्ष उम्र और आयुषी पुत्री 7 वर्ष के रजाई में लपेट करके दरवाज़ा बंद करके आग लगा ली गई, जिसमें सुनीता और हर्षित की मृत्यु हो गई है। आयुषी का इलाज जनपद मुख्यालय में आनंद राज हॉस्पिटल में चल रहा है। अजय कुमार, पूर्व प्रधान। घटना तो ये आग ही लगा के अंदर से किवाड़ा बंद करके एक करीबन 3 साल का लड़का और 5 साल की लड़की, जो लड़की आनंदराज में शायद बता रहे हैं कि भर्ती है, और बच्चा और लड़की की माँ, ये दोनों लोग खत्म हो गए। लगभग कितने? मुनेश मिस्त्री हैं, वही उन्होंने फ़ोन किया मैं सुबह 6 बजे, तो हमने कहा कि ठीक है मैं उन लोगों को अवगत कराता हूँ। तो खैर वो तो राजस्थान में इनके मम्मी पापा। वहीं आगरा नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी परिवर्तन दल की टीम ने हाथी घाट से वाटर वर्कर्स तक यमुना नदी में विचरने वाले पालतू पशुओं पर और नदियों में कपड़े धोने पर कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने कई पालतू पशुओं को अपने कब्जे में लिया। वहीं कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम से अभद्रता कर पशु छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम हुई। दरअसल नगर निगम ने 8 पॉइंट निर्धारित किए थे और इन पर चेतावनी बैनर लगाए गए थे। साथ ही निर्देश दिया गया था कि अगर वो अपने जानवरों को यमुना नदी में ले जाते हैं या कूड़ा करते हैं या फिर नदी में कपड़े धोते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर शमन शुल्क भी लगाया जाएगा। लेकिन लोगों पर जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी से युवक की हत्या की खबर सामने आई है। रात करीब 11:30 बजे राजीव नगर में कांच की बोतल से आरोपी ने युवक के गले पर हमला करते हुए उसकी जान ले ली। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम नगर निगम में मृतक तैनात था और कुछ दिनों पहले ही तीनों युवकों से किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ था। वो
वो ऐसे हुआ जी, रात को मैं अपने घर खाना खा के लेटा हुआ था जी। हम लोग टीवी देख रहे थे और जो है मेरा भाई कल शाम को अपने घर से शाम को 7 बजे या 6 बजे के करीब नहा धो के निकला था जी, मेरे पिताजी से कह के कि मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को पता लगा तकरीबन 9:45 11 बजे 10:30 के तकरीबन पता लगा कि 2 लड़के आए और हमारा दरवाज़ा बजाया और बोले कि तेरा भाई है ना वहाँ खून से लथपथ पड़ा है, तो मैं अपने पिताजी को लेके और उसकी मिसिस को लेके गाड़ी लेके गया। तो वहाँ पे मैंने मौके पे देखा कि मेरा भाई नीचे खून पे पड़ा हुआ था। फिर मैंने आस पड़ोस से पूछा क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये 3 जो लड़के थे टेम्पू में, ये झगड़ा ऐसा हो रहा था, कुछ पब्लिक खड़ी थी, मैं उनकी नाम तो नहीं जानता। उन्होंने ये कहा और भाई इसको बोतल मार दी फोड़ के। वो ऐसे हुआ जी, रात को मैं अपने घर खाना। अगली खबर पंजाब के संगरूर से है, जहां गांव में मजदूरों का उत्पीड़न दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मजदूरों के उत्पीड़न मामले में मजदूर मुक्ति मोर्चा और CPIML लिबरेशन के राज्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ग्रामीण संपदा और प्रशासन के खिलाफ 30 जून को बड़ी रैली की जाएगी। ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਿੰਡੂ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸੇ ਵਿਗੜਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ SHO ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿਆਵਲਾਟ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿਆਵਲਾਟ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰੀ ਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਤੀ ਖੇਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਲਜੀਤ ਹੈ ਕੱਲਾ। वहीं आगामी 19 जून को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की महिदपुर में विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर सम्मिलित होंगे। 24 जून को कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसमें सिंहस्थ की जमीन को मास्टर प्लान में मुक्त कराने, संतों की अनदेखी, महाकाल लोक में भ्रष्टाचार और भक्तों के साथ अभद्रता और जजिया कर वसूली का विरोध, खान नदी डायवर्जन, शिप्रा शुद्धिकरण के साथ साथ महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। कमलनाथ जी 19 तारीख को महिदपुर में आ रहे हैं। मैंने उस संदर्भ में यहाँ पे कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। 23 में कमलनाथ जी, 24 में राहुल गांधी जी। देश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी, प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। और इनके भ्रष्टाचार, जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी का नंगा नाच इंदौर के अंदर किया है, उसमें पुलिस के लोगों को सस्पेंड किया है, पुलिस के लोगों पर कार्रवाई की है। ये जो कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पक्षपात किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में जिला अस्पताल के हाल किसी से छुपे नहीं है। हमेशा अव्यवस्थाओं में रहने वाला सीहोर जिला अस्पताल एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीहोर जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड मरीज के परिजनों के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋतु मालवीय करके रिपोर्ट करता है, जो थाने पर आज उपस्थित हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो भादाखेड़ी आष्टा की रहने वाली हैं और उनकी कोई भाभी यहाँ पे मैटरनिटी वार्ड में जिला अस्पताल में भर्ती थी, जिसको वो उसके 2 भाइयों के साथ में पानी देने अंदर जा रही थी। तो गेट पर तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने उनको रोका कि अंदर अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, थोड़ी देर में जाना। इसी बात पर से वाद विवाद हुआ और वाद विवाद ने थोड़ा गंभीर रूप ले लिया। तो अस्पताल के और भी कर्मचारी वो महिला सुरक्षा गार्ड के साथ हो गए और इनके साथ हाथापाई कर दी, जिसमें इन्हें कुछ चोटें आई थी। उसकी रिपोर्ट पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। बाद में महिला सुरक्षाकर्मी ने भी कोतवाली थाने आकर उनके खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमने उनकी रिपोर्ट पर भी संज्ञान लेकर और प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
ऋतु मालवीय करके रिपोर्ट करता है, जो थाने पर आज उपस्थित हुई थी। उन्होंने बताया था कि वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सफलता के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के पिछले 9 साल में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। हमारे गांव भारत माता की योजनाओं पर चर्चा भी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया। उनके नेतृत्व में पूरा क्षेत्र, प्रदेश और देश का विकास हो रहा है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान साहब की जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जनहित की योजना है, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यकर्ता नीचे तक ले गए हैं। और जो वंचित रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, जिला योजना हो, किसान सम्मान निधि भी 2000 अभी बढ़ाई, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। लाडली बहनाओं ने खुशी जाहिर की है कि उनके खाते में पैसे आ गए, 1,000 रुपये, उनको बधाई दी। और ऐसे अनेक योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम, उन पर चर्चा भी हुई विस्तार से। और अगली कार्य योजना बना के उनको हमारे संगठन, हमारी पूरी टीम पदाधिकारियों ने अगली योजना बनाकर तैयार कर ली है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने शनिवार को केंद्र सरकार और बीजेपी पर फिल्म आदि पुरुष का प्रचार और समर्थन करके हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री घटिया संवाद वाली ऐसी फिल्म का प्रचार और समर्थन कर भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर जो पिछले 1.5 महीने से जल रहा है, आज उस मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी ये साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे, उनकी नफरत की फैक्ट्री का विस्तार पूरे देश में होता रहे। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा कराओ, कभी हिंदू सिख के नाम पर झगड़ा कराओ, कभी हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे झगड़ा कराओ। जब धर्मों का झगड़ा खत्म हो जाए तो जाट और गैर जाट के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ, मराठा गैर मराठा के नाम पे झगड़ा कराओ, हिंदुओं में झगड़ा कराओ। कभी कई किलोमीटर तक एक बेटी को घसीट के मार दिया जाता है, कभी एक बेटी को चाकुओं से गोद के मार दिया जाता, लगातार कई चाकुओं से गोद के उसको मार दिया जाता है। कभी एक बेटी को काट कर अलग अलग जगहों पर उसका शव फेंका जाता है, उसके टुकड़े फेंके जाते हैं। कभी गैंग वॉर होता है सड़कों पर दिल्ली के, कभी न्यायालय के अंदर हत्या होती है। ये दिल्ली की घटनाएं बता रहा हूं मैं, देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अमित शाह जी के हाथ में है, दिल्ली के एलजी महोदय के हाथ में है, विनय कुमार सक्सेना जी के हाथ में है। उनको तो केजरीवाल से लड़ने से फुर्सत है नहीं, तो कानून व्यवस्था कब देखेंगे? वो भी नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। तो नफरत की फैक्ट्री के प्रोडक्ट जो भी होंगे, उनको कानून व्यवस्था या शांति बहाली से तो कोई मतलब है नहीं, तो उनको तो झगड़ा करना है दिल्ली सरकार से, केजरीवाल से। सामने आई है, इस गोलाबारी में 2 महिलाओं को गोली लगी थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोलाबारी की ये घटना आरके पुरम के अंबेडकर बस्ती इलाके में हुई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मेन शूटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्हीं दोनों ने गोलियां चलाई थी। ये घटना जो घटी है वो एक दुखद घटना है। वो 2 लोगों के आपसी पैसे के लेन देन में ये घटना हुई है और ये सही है कि इस घटना में जिसका पैसा जिसके यहाँ था वो कल मांगने गया था रात में 11 बजे के आसपास, फिर सुबह 4 बजे वो लोग उसके घर पे जो मांगने गया था उसके घर पे वो लोग गए हैं और
कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसमें कुछ उनकी बहन और ऐसे लोग आए और गोली चला दिया है, उसकी मृत्यु हुई है। ये बात अभी हमने वहाँ के SHO से भी बात करी। ये 2 लोगों के आपसी लेन देन के झगड़े में ऐसी घटना हुई है, दुखद है। पुलिस वहाँ पे मौजूद है और जल्दी ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, पिछले 1 साल में जितनी हालत दिल्ली की कानून व्यवस्था की खराब मैं देख रहा हूँ, ऐसा दिल्ली में कभी नहीं था। तिहाड़ जेल के अंदर खुलेआम हत्या हो रही है, कोर्ट के अंदर घुस के हत्या हो रही है, वकील बाहर निकल रहा है, उसकी हत्या हो रही है। महिला अपनी बेटी के साथ कोठियों में रहती है, उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। आज RK पुरम के अंदर 2 बहनों की हत्या की बात सामने आ रही है। खुल्लम खुल्ला गैंग वॉर दिल्ली के अंदर हो रही हैं। रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ तो आप महिलाओं से पूछिए, दिल्ली की सड़कों पे आम है। कोई महिला आज अपने कान के बुंदे पहन के नहीं जा सकती, हाथ में महंगा मोबाइल लेके सड़क पे नहीं निकल सकती, क्योंकि चेन स्नैचिंग हो जा रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।